भारत की सड़कों से मजदूरों के दर्द की नित नई तस्वीरें आ रही हैं। हर तस्वीर पुरानी वाली से ज्यादा दर्दनाक होती है। दर्द का समंदर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हिलोरे मार रहा है। इस बीच औरैया से एक और बुरी खबर आई, जहां चूने के एक ट्रक ने 24 मजदूरों की जीवन रेखा समाप्ति की लकीर खींच दी। चाय की दुकान के पास खड़ी डीसीएम को ट्रक ने टक्कर मार दी और सोते सोते 24 मजदूर हमेशा के लिए सो गए। हालांकि मरने वालों में से ज्यादातर मजदूर टक्कर मारने वाले ट्रक में ही सवार थे। इस ट्रक में चूने की बोरियां लदी हुई थी और कई मजदूर नींद में ही मौत के आगोश में समा गए। मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन कुछ लोग चाय पीने उतर गए और एक कप चाय ने कई मजदूरों की जान बचा ली। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाय वाले प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री मजदूरों की निरंतर मौत का कब तक तमाशा देखते रहेंगे। भारत की सड़कों पर हर कदम पर दर्द की ऐसी तस्वीरें हैं जो रोती कलम को निशब्द कर देती हैं। और जहन में एक ही सवाल उठता है कि इतना दर्द देखकर भी सरकारों के दिल में दर्द क्यों नहीं होता। मोदी जी ने जो किया ना, बढ़िया किया, हमारे लिए सही किया है। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे, जैसे भी होगा हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान। मैं खाने पीने की दिक्कत आ गई, सब चीज की दिक्कत आ गई यहाँ पर ही। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि माइग्रेंट मजदूरों की देखभाल के लिए पीएम केयर फंड से 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन समय रहते सरकार जागती तो आखिर क्यों मजदूरों को पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ता। इनमें से बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें ना तो ऑनलाइन टिकट की जानकारी है, ना ही इनके पास टिकट के पैसे हैं और रेल के टिकट पर अभी तक सियासत हो रही है। सोनिया गांधी ने दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है। आपकी टिकट का खर्चा, आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी कर रही है भैया, सोनिया जी। आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक पैकेट खाने के लिए छीना झपटी करने को मजबूर ये मजदूर सवाल करते हैं कि आखिरकार सरकारी दावों के बावजूद भूख इतनी बड़ी कैसे हो गई। कोरोना काल के लिए पीएम केयर फंड बनाया गया, लेकिन ये मजदूर सवाल पूछते हैं कि आखिर इनकी केयर कौन कर रहा है, क्योंकि तमाम राज्यों की सरकारें सरकारी बसों का इस्तेमाल करके इन्हें कम से कम अपनी सीमाओं तक तो छोड़ देती। क्यों 85% रेल टिकट पर खर्च करने का दावा करने वाली मोदी सरकार बचा हुआ 15% नहीं दे पाई। 20 लाख करोड़ की मदद करने का दावा करने वाले मसीहा क्यों इन मजदूरों पर 100-200 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाए। एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। भारत की सड़कों पर सफर कर रहा ये दर्द देश की व्यवस्था पर गंभीर सवाल बन गया है, जिसका समाधान भी सरकारों के पास है। लेकिन सत्ताधारी तो हकीकत से आंख मूंदकर ये काल्पनिक सवाल कर रहे हैं कि वर्तमान में अगर जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी की सरकार होती तो कितने करोड़ का घोटाला होता, जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। मोदी जी से बस इतना सवाल है कि जिन मजदूरों के पसीने की खुशबू से आप आत्मनिर्भर भारत बनाने का दावा करते हैं, क्या आपको उनके पैरों के जख्म दिखाई नहीं देते, जो भारत माता के सीने पर कभी न मिटने वाले निशान छोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान लाइव के लिए प्रवीण गौतम की रिपोर्ट।